सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और सब यहाँ अड़ोस पड़ोस की मातृशक्ति मौजूद है। अब मैं सब लोग चिरपरिचित हैं, पिताजी को जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, कांग्रेस को जानते हैं, किसने काम किया किसने नहीं किया ये सब जानते हैं। तो यही चीज़ चुनाव के समय में भी होनी चाहिए। चुनाव के समय में जो बरगलाने वाले लोग आते हैं ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनसे पूछा जाए कि भाई तुमने कितनी सड़क बनाई, तुमने कितने पोल लगाए, तुमने कितने अस्पताल बनाए, तुमने कितने लोगों की नौकरी लगाई, तुमने कितने चेकडाम बनाए, तुमने कितने स्कूल खुलवाए, ये पूछने की जरूरत है। ये अगर आप पूछ दोगे, महिलाएं जो दूसरी पार्टी वाले आते हैं उनसे ये पूछ दोगे तो वो फिर वोट मांगने भी नहीं आएंगे। इसलिए घर की महिला अगर ये पूछ ले ना, तुमूल कतु सड़क बनाए, कोई अस्पताल खोलो, क्या नौकरी लगे, कतु यहाँ तटबंध बने, ये कोई पूछेगा तो फिर वो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे वोट मांगने के। फिर वही उनका भाई कांग्रेस ने काम किया, यहाँ से तो भागो चुका। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, भाजपा के एक बड़े नेता यहीं पर आपके बगल में चित्रकूट है, जब उत्तराखंड बना था उसके बाद पहला चुनाव हो रहा था, यहीं पर चित्रकूट है। चित्रकूट के एक पब्लिक मीटिंग में, जनसभा में ऐसी बड़ी है, वो कह गए बगैर राजस्व गांव बने एक सरकारी ईंट नहीं लग सकती। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पिताजी बन गए विधायक, तो कैसे सरकारी ईंट लग गई यहाँ, कैसे स्कूल बन गया, कैसे सड़क बन गई, कैसे अस्पताल खुल गया, कैसे बिजली लग गई। नहीं तो राजस्व गांव तो अभी भी नहीं बना, लेकिन वो कैसे लग गई, उनकी इच्छा थी कि ये मेरे अपने लोग हैं, इनको बिजली, सड़क, पानी ये चीज़ें मिलनी चाहिए। बिजली, सड़क, पानी, अस्पताल ये चीज़ें मिलनी चाहिए उनको। उन्होंने ये कहा कि उनको अधिकार। हाँ, जैसे पहले देखो क्या होता था, लोग यहाँ से, मुझे याद है कि वो ये आपके डेयरी के ट्रैक्टर में जाते थे लालकुआ तक, पुराने लोग, क्योंकि सड़कें नहीं थी, सड़कों में कीचड़ था, तब लालकुआ जाके तब लोग कपड़े बदलते थे, तब जाके आगे को जाते थे। तो ये स्थिति थी। लेकिन एक नेता ये कह गए, दूसरे नेता ने वहाँ सब सरकारी ईंटें लगा दी दुनिया भर की। तो ये होता है, काम करने की इच्छा होती है। वो मेरे पिताजी जरूर हैं, लेकिन हमने उनको देखा नज़दीक से कि उनके अंदर एक इच्छा थी कि मेरे लोगों का मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। उस चक्कर में हमें, हमारे हल्दीचौड़ के लोग नाराज हो गए, उनका जब देखो आप बिंदु खत्ता, जब देखो आप बिंदु खत्ता। उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोग कम से कम आपके पास सड़क है, बिजली है, पानी है, सारी चीज़ें, उनके पास तो कुछ भी नहीं है अभी तक। इसलिए पहले उनका भी अपने बराबर में लाके खड़ा करना है, तब जाके फिर आगे वो होगा। तो ये सोच चाहिए, काम करने के लिए कुछ नहीं होता है। अभी भी वर्तमान में विधायक है, इससे पहले भी रहे और वो भी विधायक है, लेकिन क्या होता है, आपकी सोच होनी चाहिए कि आप करना चाहते हो लोगों का भला, आप उनको अच्छी सुविधाएं देना चाहते हो, आप चाहते हो कि अच्छे से रहे, उनको बिजली मिले, सड़क मिले, उनको अस्पताल दिखाने के लिए मिले। अगर आज ये अस्पताल बिंदुखत्ता का नहीं होता, लालकुआ का नहीं होता, तो हल्दीचौड़ का नहीं होता, तो परेशान तो होते लोग। प्राइवेट अस्पताल में प्राइवेट डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाते, वहाँ पैसे की बर्बादी होती। अब आज आपके हल्दीचौड़ में यहीं पर ही डिग्री कॉलेज है, नहीं तो लोग बच्चे यहाँ, ये छोटे बच्चे ये कहाँ जाते, हल्द्वानी जाते। हल्द्वानी जाने के लिए कम से कम 200 रुपये चाहिए आने जाने के लिए। अब वो 200 रुपये बचे नहीं, बच्ची यहाँ से साइकिल से, स्कूटी से कैसे भी जा सकती है, और अपने लोगों के बीच में से जा रही है, तो कोई खतरा भी नहीं, अपना गए, पढ़ा, आ गए। तो ये सोचती, किसी ने नहीं कहा उनसे डिग्री कॉलेज खोलो, किसी ने नहीं कहा उनसे ITI खोलो, किसी ने नहीं कहा, लेकिन उनकी सोच थी कि मैं लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए ये चीज़ें करूं जिससे उनका जीवन सुधर जाए। तो ये अंतर है कांग्रेस में और भाजपा में, इसको समझने की ज़रूरत है। तो हम ये जो समझ गए, क्योंकि ये लोग सब, नहीं तो बिंदु खत्ता में कोई भाजपा के नेताओं का नगर तो नहीं है। यहाँ तिवाड़ी नगर क्यों है, यहाँ रावत नगर क्यों है, यहाँ इंदिरा नगर क्यों है, यहाँ संजय नगर क्यों है। ऐसे नगर दिखा दे, कहीं उत्तराखंड में भी नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने करा ही नहीं कुछ। ये सिर्फ भाषण देना जानते हैं, आपको हमको लड़ाना जानते हैं, परिवार में झगड़ा कराना जानते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानते हैं। ये धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, ये जाति के नाम पर लड़ाते हैं, ऐसे करके लड़ाते हैं और वोट बटोरते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क होने की ज़रूरत है। और आप निश्चित रूप से आप
2027 में यहाँ कांग्रेस का सरकार लाइए, कांग्रेस का विधायक बनाइए, तो आपको स्वाभाविक रूप से लगेगा कि हम जो है हमारे अब जो है काम होने शुरू हो गए। पहले कितने लोगों को आदि में ये इनके वहाँ नंदलाल जी के वहाँ गया था, 3 साल से परेशान है। मिल सकती आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री राहत को तो होता इसीलिए है कि किसी गरीब के बच्चा बीमार है, किसी की कोई ऐसी स्थिति हो गई है कि उसका जीवन मुश्किल हो गया, तो उसको मदद उससे दी जा सकती है। हमारे उस समय पिताजी ने करोड़ों रुपए बांटे, करोड़ों रुपए उठाए, लेकिन कोई उन्होंने अपनी जेब से दे दिया, सरकार का पैसा था, सरकार ने दिया, वो अभी भी है वो पैसा, लेकिन इच्छा नहीं है देने की, इच्छा नहीं है देने की। आपने देखा होगा आज की डेट में, आज की डेट में बिटिया की शादी होती है 51,000 रुपये मिलते हैं, एक श्रम विभाग की योजना है, पहले कभी नहीं मिलते थे। जब हमारे पिताजी श्रम मंत्री बने तो उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी। आज किसी मजदूर का रजिस्ट्रेशन है तो उसकी बिटिया की शादी में 51,000 रुपये मिल रहे हैं, नहीं तो उससे पहले जब पिताजी से पहले भी श्रम मंत्री थे किसी ने नहीं देखा। आज डेयरी में 4 रुपये प्रोत्साहन राशि मिल रही है, उसी वजह से मिल रही है क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को लागू किया। वो चाहते थे कि गरीब आदमी की मदद हो, वो कैसे उसका स्तर उठे। आज 4 रुपये बढ़ने की वजह से 37 मतलब 38-40 तक का दूध का रेट हो जाता, तो लोगों को उसमें पड़ता आ जाता है। पहले पड़ता नहीं आता था, इसलिए दुग्ध समिति में लोग दूध नहीं देना चाहते। उससे आज आपको बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, उससे कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार की मदद तो हो रही है, आजीविका तो चल रही है, उसको रोजगार तो मिल रहा है। लेकिन उस समय मुझे याद था क्या किया लोगों ने, इन्होंने कहा अरे मंत्री जी कह रहे हैं भैंस पालो, ऐसे करके दुष्प्रचार किया। मंत्री जी कह रहे हैं कि भैंस पालो, कि उनका मंत्री जी के पास कोई काम नहीं है, वो कह रहे हैं कि भैंस पालो। तो ये तरीके होते हैं इनके दुष्प्रचार करने के। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने मजदूर को, वो लोग साइकिल भी लेके आए, मशीनें भी बटी, टूल किट भी बटी, ये सब योजनाएं उनके समय में चली, तब बटी। तो लेकिन ऐसे करके दुष्प्रचार करने वाले आते, ऐसे लोगों से सतर्क। उनका बताओ तुमने कितनी सड़क बनाई ये पूछो, उनसे तुमने कोई अस्पताल खोला नहीं खोला ये पूछो, उनसे पूछो कि आपने स्कूल खोला नहीं खोला पूछो। उन्होंने कहा तुमने ITI बनाई नहीं बनाई, तुमने कोई पॉलिटेक्निक बनाया, तुमने कोई डिग्री कॉलेज बनाया, बताओ तो सही, बताएं तो सही। कोई काम नहीं है उनके पास। जैसे ही आप ये चीज़ पूछने लगोगे, वो अपना हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये चीज़ें बातें करना, उनका अरे भैया हम लोग कम हो रहे हैं, वो लोग बढ़ रहे हैं, ऐसे करके आपको डराने के लिए आते हैं। ये डरना नहीं है, क्योंकि हम आप सब अगल बगल में रहने वाले लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, कोई किसी से बाहर नहीं है। आप कभी भी 4 कदम जाकर हमारे घर आ सकते हो। आपने देखा है कोई भी ज़रूरत महसूस हुई तो लोग आए, हमारे पिता ने जितनी हो सकता था मदद करी जैसे भी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अपने जनप्रतिनिधि, आपका जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जिससे आप रात को 12 बजे भी जाओ तो मिल लो, बात कर लो। एक अच्छा डॉक्टर वही तो होता है जिससे मरीज बढ़िया तरीके से कहता है उनका डॉक्टर साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, वही और अच्छा वो डॉक्टर अगर आपसे बात कर ले, सही से बात कर ले, तो आधा मरीज तो वैसे ही सही हो जाता है। बनिया गुड़ न दे गुड़ जैसी बात तो करे, वही तो कह रहा हूँ। कौन सा कोई एक बात, बुखार की दवा हर कोई पैरासिटामोल देता है। तो लोगों को लगता था कि मेरा जनप्रतिनिधि, मेरा विधायक, मेरा मंत्री मेरे साथ अगर कोई दिक्कत आएगी तो मेरे साथ खड़ा होगा। तो ये सहारा होता है, एक दूसरे का सहारा होता है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कोई अनोखा मेरे पिताजी ने कोई ऐसा थोड़ी बांट दिया कि कोई माया थोड़ी लुटा दी, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के साथ प्रेम से बात करी, प्रेम से पूछा उनका क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, ये चीज़ें बात करके उनकी तकलीफें जितनी हो सकती थी दूर करी, उनसे बातचीत करके दूर, उनका दुख दर्द बांटा, उनके अच्छे भले में आए। ये चीज़ें ज़रूरत है महसूस करने की। तो ऐसा करके आप आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस के सरकार बनाओ। कांग्रेस की बहुत अच्छी योजनाएं हैं और वो चाहते हैं कि गरीब की मदद कर रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है गरीब की मदद। आज हमारे राहुल गांधी जी एक गरीब के पास जाते हैं, उस आदमी को कोई ऐसी गरीब से मिलने में कोई तकलीफ नहीं होती है। आज हमारे नेताजी को, उनको बड़े नेताजी प्रधानमंत्री जी तो
मतलब कि उनको दूर से ही डर लगता है। लेकिन राहुल गांधी एक गरीब के घर में जाके खाता भी है, उससे मिलता भी है, उसके बाद बैठता भी है और उनकी मदद भी करते हैं। उन्होंने कोई भी कमिटमेंट किसी के साथ किया तो उसको पूरा किया है। वो इसलिए किया क्योंकि उनका इतिहास है, उनके बारे में लोग जानते हैं। उनके पिताजी को जानते हैं राजीव गांधी जी को, उनकी दादी को जानते हैं इंदिरा गांधी को, उनके परदादा को जानते हैं। तो जिसका इतिहास होता है तो आपने देखा होता है कि वो कैसा आदमी है, उसने कैसा काम किया है, उसके पिताजी कैसे हैं, उसके फलाना कैसा है। जिसका कोई इतिहास नहीं होता तो वो जो है फिर नया इतिहास लिखने की कोशिश करता है। वो इतिहास अच्छा होगा या बुरा होगा ये पता नहीं रहता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लोग, हम लोग, सब लोग मिलजुल के एक यहाँ आने से वाले समय में माहौल तैयार करें कांग्रेस के प्रति, कि हम लोग की जो है कि मजबूती से यहाँ कांग्रेस का विधायक बनाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और हम लोग मिलजुल के प्रेम भाव के साथ रह के एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मातृशक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है। महिला, घर की महिला, महिला शक्ति जिंदाबाद, घर भैया तुम संघर्ष करो, हम की भैया संघर्ष करो, घर की महिला जात के